हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के टॉप फाइटर जेट्स का जबरदस्त मुकाबला। इन हवाई शेरों की ताकत और कमजोरी क्या है, ये सब जानेंगे। रेडी? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के टॉप फाइटर जेट्स की बात करते हैं। इनमें सबसे खास हैं राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस। राफेल अपनी काबिलियत और नई टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। सुखोई 30 MKI अपनी लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता और शानदार परफॉर्मेंस के लिए फेमस है। और फिर है तेजस, एक हल्का स्वदेशी फाइटर जो अपनी ताकत दिखा रहा है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करते हैं। उनके पास है F-16, JF-17 थंडर और मिराज 3V। F-16 अपनी स्पीड और ताकत के लिए जाना जाता है। JF-17 थंडर एक चाइनीज पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है जो कम कीमत में अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और मिराज 3/V को भी नहीं भूल सकते, जो अपनी उम्र के बावजूद अभी भी काम कर रहा है। तो टेक्निकली ये जेट्स कैसे हैं? राफेल में एडवांस्ड रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज और लंबी दूरी के मीटियर मिसाइल्स हैं। सुखोई 30 MKI की रेंज और वेपन लॉर्ड इसे बहुत जरूरी बनाते हैं। F-16 अपनी स्पीड और सटीक निशाने के लिए जाना जाता है, जबकि JF-17 थंडर एक किफायती और अच्छा ऑप्शन है। रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आजकल की लड़ाई में बहुत जरूरी है। एडवांस्ड रडार सिस्टम से राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे जेट्स दूर से ही दुश्मन के हवाई जहाज को देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर देता है, जिससे लड़ाई में फायदा मिलता है। अब मिसाइल्स और वेपन सिस्टम की बात करते हैं। राफेल में मीटियर और स्कैल्प जैसे एडवांस्ड मिसाइल्स हैं जो दूर के टारगेट पर भी सटीक निशाना लगा सकते हैं। सुखोई 30 MKI में भी कई तरह के एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं। F-16 में AM-120 AMRAAM और दूसरे प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल्स होते हैं, जबकि JF-17 थंडर में चाइनीज और पाकिस्तानी मिसाइल्स होते हैं। तो ये जेट्स लड़ाई में क्या करते हैं? राफेल एक मल्टी रोल फाइटर है जो एयर टू एयर कॉम्बैट, ग्राउंड अटैक और टोही मिशन में अच्छा है। सुखोई 30 MKI लंबी दूरी के हमलों और एयर सुपीरियॉरिटी मिशन के लिए जरूरी है। F-16 ज्यादातर एयर डिफेंस और सटीक हमलों के लिए होता है, जबकि JF-17 थंडर कई तरह के मिशन के लिए एक किफायती ऑप्शन है। इनकी लड़ाई में कामयाबी कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे टेक्निकल कैपेबिलिटीज, पायलट ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और स्ट्रैटेजी। राफेल और सुखोई 30 MKI की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और फायर पावर उन्हें फायदा देती है। F-16 भी एक अच्छा फाइटर है, लेकिन JF-17 थंडर से महंगा है। थंडर बैलेंस्ड और किफायती है, लेकिन राफेल और सुखोई 30 MKI जितना पावरफुल नहीं है। पायलट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन जेट्स को उड़ाने के लिए बहुत जरूरी है। इंडियन और पाकिस्तानी एयरफोर्स दोनों के पायलट कड़ी ट्रेनिंग से गुजरते हैं। उनका हुनर और एक्सपीरियंस लड़ाई में कामयाबी के लिए जरूरी है। आखिर में इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास अच्छे फाइटर जेट्स हैं। इंडियन एयरफोर्स राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे एडवांस्ड जेट्स के साथ आगे है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास F-16 और JF-17 थंडर जैसे अच्छे जेट्स हैं। लड़ाई में कामयाबी कई चीजों पर निर्भर करती है और दोनों देश अपनी एयरफोर्स को मजबूत कर रहे हैं। भविष्य में दोनों देश अपनी एयरफोर्स को मॉडर्न कर रहे हैं। इंडिया और राफेल और दूसरे एडवांस्ड जेट्स खरीदने वाला है। पाकिस्तान भी JF-17 थंडर के नए वर्जन और दूसरे मॉडर्न एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है। हम दोनों तरफ से और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मॉडर्नाइजेशन देखेंगे। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।